हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 74 पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों। हम मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ, हम करें इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन आपको एसटीज बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर डाउट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट आ जाता है, जिनके वर्किंग में है। ठीक है, जो मतलब बुक से नहीं कवर कर पाते, बुक तो उनके पास है लेकिन फिर भी वो बुक नहीं पढ़ पाते या उनको डाउट आ जाते हैं, उनके लिए हम आपको पूरी बुक का इसका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी जैसे कुछ कहीं कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। हम पूरा पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको, जैसे सेट नंबर 74 पे हम पहुंच चुके हैं, एक पूरा का पूरा हम पूरे क्वेश्चन पेपर कवर करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, और आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन करने की वो भी इंक्रीज होगी। और तीसरी बात ये होगी दोस्तों कि आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं। और ये क्वेश्चन आपके जैसे एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है अभी, एनटीपीसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ग्रुप डी के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आपको ये करने ही करने हैं आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किसी भी हालत में ये क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। ठीक है, आपको रेलिवेंट पढ़ना है, इरेलीवेंट नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ें यूटिलाइज होंगी जो आपने मल्टीपल टाइम जिनकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, और जो आपने मतलब पैटर्न को, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी के पैटर्न को अच्छे से समझा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आप यहाँ से पैटर्न समझ जाओगे सारा एनटीपीसी का, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है एसएससी से। ठीक है, और बैंकिंग से। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 74 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, दमन एवं दीव, अंडमान और निकोबार। दोस्तों ये क्या है, कैपिटल का रिलेशन दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है, कैपिटल का जैसे कि दादर एवं नागर हवेली किसकी राजधानी है, दमन एवं दीव की। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव की राजधानी क्या है, दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, वैसे ही जो अंडमान निकोबार के लिए क्या आएगा दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। ऑल बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। ठीक है जी। सम एनिमल्स आर मैन, सम एनिमल्स कहते हैं मैन है। ठीक है, इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं सोचना कि एनिमल्स मैन, ठीक है, ऐसे मत सोचना। हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। ठीक है, इसमें ठीक है जो स्टेटमेंट है उसमें देखते हैं कुछ कॉमन आता है नहीं आता है। इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं समझता कि एनिमल मैन ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप पहली बार ये चीज़ें कर रहे हो। अब कंक्लूजन हमें बताना है, निष्कर्ष। नो मैन इज एनिमल, ये नहीं कह सकते दोस्तों हम, क्योंकि इसने कहा कि सम एनिमल्स आर मैन। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सारे एनिमल बर्ड्स नहीं हो सकते। सारे बर्ड तो एनिमल है लेकिन सारे एनिमल्स बर्ड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके अंदर आता है। सम मैन आर एनिमल्स, सम मैन एनिमल्स होंगे दोस्तों, ये 100% सही है। सम मैन आर बर्ड्स, ये हम नहीं कह सकते, ये भी गलत है। ओनली 3 फॉलो करेगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डी आया, फिर आई आया, फिर एन आया, फिर एस आया। ठीक है, देखो, 4 5 9, 9 और 5 14, और 5 19, और 5 क्या आएगा, 24 आएगा। और 24 पे क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, बी है जो ए के दाईं ओर, 1 2 तीसरे स्थान पे कौन है, बी। ठीक है जी। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए है जो, ठीक है, ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये सी होगा फिर 1 2। ठीक है जी। केवल 2 व्यक्ति सी और ई के मध्य बैठे हैं, सी और ई के मध्य 2 व्यक्ति बिठाने हैं। ठीक है, सी और ई तो यहाँ नहीं हो सकता, फिर 1 2 तो ई होगा यहाँ पे। एच डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच है जो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो अगर डी यहाँ लूँगा मैं, डी यहाँ हो सकता है। ठीक है, फिर डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ हो सकता है। डी के बाईं ओर बैठाना है दोस्तों, तो डी यहाँ हो सकता है। ठीक है, 2 पोजीशन है। अभी आगे देखते हैं, एफ सी
या ई के पड़ोसी नहीं है, एफ है जो सी या ई का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एफ है जो सी और ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता एफ दोस्तों, एफ यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ के लिए कंडीशन ये बन गई। ठीक है, अब कहते हैं डी के बाई, एच क्या है, डी के बाई और दूसरे स्थान पे, एच है डी के बाई और, ठीक है, दूसरे स्थान पे, तो एक ही कंडीशन बचेगी। ठीक है, अब यहाँ तो नहीं है, तो एच है डी के एक दो बाई और दूसरे स्थान पे, तो यहाँ जो बचेगा वो आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बच गया, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, ठीक है, जी बच गया, तो यहाँ होगा जी। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, तो कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, अगर डी बैठा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी स्टेटमेंट गिवन है ये, ठीक है, कंक्लूजन हमें बताने हैं। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसको ट्रू मानते हुए स्टेटमेंट को देखते हैं। आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ये ट्रू मानिए में स्टेटमेंट। अब इसको इम्प्लीफाई कौन सा करेगा, गर्मी में कई पशुओं की मौत मुख्य कारण पानी की कमी है। दोस्तों ये अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं, इसमें से नहीं निकलेगी ये, क्योंकि पशुओं की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे कुछ भी। सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है, हम ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ गर्मियों की बात हुई है, सर्दी का ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको फॉलो नहीं करेंगे दोनों की दो, इसलिए ऑप्शन न तो निष्कर्ष एक और न ही दो, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 6, इसका वैल्यू है 60। 60 कैसे आएगा, पहले जोड़ करके देखते हैं। ऐसे कंडीशन में 3 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 18 दोस्तों कितना होता है, 30 और 7 37 और 5 42 18 60, मतलब सम किया है। अब सम इसका भी कर दो, टी का नंबर होता है 20, इसका 15 होता है, फिर इसका 16 पी का, फिर 16 पे पी है, फिर है 5, फिर है 18। ठीक है, ये कितना आएगा, 20 और 15 35 और 16, 16 51 और 16, ठीक है, 67 और 5 72 और 18 90, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 5 पुरुष M1 M2 M3 M4 M5 तथा, ठीक है, 6 महिलाएं W1 W2 W3 W4 W5 W6 में से 5 सदस्यों की एक टीम को चुना जाना है। ठीक है, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम को चुना जाना है दोस्तों, इतने में से M5 को W4 या M4 के साथ नहीं चुना जाता। M5 को, ठीक है, M5 को W4 या M5 को W4 या M4 के साथ नहीं चुना जा सकता। देखो M5 है, किसके साथ नहीं आ सकता, W4 और M4 के साथ। ठीक है जी, M2 को M5 के साथ चुना जाना चाहिए, सॉरी M2 को M5 के साथ चुना जाना चाहिए, M2, ठीक है, और M5, ये पेयर हो गया एक। M1 को M3 के साथ नहीं चुना जा सकता, M1 के साथ कौन नहीं आ सकता, M3 नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपस में नहीं आ सकते। W6 को M2 या W1 या W2 के साथ नहीं चुना जा सकता, W6 को M2 या W1 या W2, देखो इंग्लिश पढ़ता हूँ, W6 शुड नॉट बी द सेलेक्टेड विद M2 और W1 और W2 W5। ठीक है, इनके साथ किसको नहीं चुना जा सकता, W6 को। तो लिख लेते हैं एक बार W6 को। ठीक है, किसके साथ, M2 W1 W2 W5। ठीक है, कहता है कि देखो M6 नोट भी W1 एंड W2 के साथ नहीं चुना जा सकता, एम डब्लू M2 W6 को M2 या W1 या W2 इन तीनों के साथ नहीं चुना जा सकता दोस्तों, ये अलग था, M2 W1 और W2 इनके साथ इसको नहीं चुना जा सकता। उसके बाद कहता है W5 है जो
किसके साथ नहीं आएगा, W6 या W2 या M2। ठीक है, W5 को W6 W2 और M2 के साथ नहीं चुना जा सकता। ठीक है, तो इसके साथ नहीं आएगा W6 W2 और M2। तो यदि टीम में कम से कम 3 महिलाएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टीम एक सही चयन है दोस्तों। अब ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, हम ऑप्शन से करेंगे। देखो सबसे पहले तो 3 महिलाएं होनी चाहिए, तो इसमें है एक, इसमें दोस्तों 3 महिलाएं नहीं है, ऑप्शन 2 हो गया बार। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या हो गया, बार हो गया। 1 2 3 है इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी 3 है। अब बच गए देखो, अब M2 और W2। ठीक है, M2 W2। अब आपको पता है M2 देखो W6 को किसके साथ नहीं चुना जा सकता, W2 के। ठीक है, तो W6 के साथ इसको नहीं चुना जा सकता, तो ये भी बार हो गया। ठीक है, ये भी बार हो गया। अब देखो और कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब बच गए ऑप्शन 3 एंड 4। अब आपको पता है इसमें और क्या है, W6 को किसके साथ नहीं चुना जा सकता, W2 के साथ, तो ये भी बार हो गया दोस्तों। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से। ठीक है ना, ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सम फ्लैट आर एक्सपेंसिव, सम फ्लैट आर एक्सपेंसिव, सम फ्लैट क्या है, एक्सपेंसिव है, ई है। ठीक है जी, सम एक्सपेंसिस आर विला, सम एक्सपेंसिस क्या है, वी है। अब बताना है सम वी आर ई, सम वी आर ई दोस्तों 100% होंगे, पहला ठीक है। नो फ्लैट इज वी या नो एफ इज वी, ये हम नहीं कह सकते, इनमें रिलेशन हमें नहीं पता। सम वी आर फ्लैट्स, सम वी आर फ्लैट्स, ये भी हम नहीं कह सकते, हमें रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए कौन सा फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास पढ़ते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों पसंद करते हैं, 15 छात्र, देखो इसको ऐसे क्वेश्चन को करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं वेन डायग्राम से। अब दिया है इसने 130 छात्र, टोटल हैं 130, 15 छात्र केवल गणित, एक है मैथ, एक है हिस्ट्री, एक है हिंदी, हिंदी है। ठीक है, ये हिंदी है, ये हिस्ट्री है। अब करो जी, 25 छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, 25 केवल करते हैं हिंदी पसंद। ठीक है, 25 केवल हिंदी पसंद करते हैं दोस्तों, तो इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 25 केवल क्या पसंद करते हैं, हिंदी, मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला एरिया। ठीक है, ये 25 हो गया हिंदी, 25 करते हैं केवल हिंदी पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। अच्छा, अंग्रेजी भी है इसमें, तो अंग्रेजी भी है दोस्तों इसमें, तो हमें ऐसे सर्कल दूसरा लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। ऐसे लेना पड़ेगा ये। ठीक है, फिर एक और होगा सर्कल, एक सेकेंड, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ इसमें, क्या कैसे करना है। 15 छात्र केवल इतिहास और 15 छात्र केवल गणित पढ़ते हैं, कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 60 है, हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 55 है, इतिहास पसंद करने वाले कुल 40 है, तो सभी 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, सभी की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो, अब पहले मैं बना देता हूँ इसको, ऐसे अब बनाता हूँ अलग अलग, क्योंकि इनमें दो दो कॉमन दिए हुए हैं। ठीक है, दो दो कॉमन दिए हैं, एक मान लेते हैं ये मैथ है,
ये क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है। अब इसने कहा है 15 छात्र मैथ और छात्र गणित एवं इतिहास पसंद करते हैं। 15 छात्र गणित एवं इतिहास मतलब दोनों पसंद करते हैं 15, तो ये हो गया 15 जी, ठीक है। 25 छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, ठीक है। अब हिंदी और अंग्रेजी का भी बना लेते हैं। 25 छात्र केवल क्या पसंद करते हैं, केवल हिंदी पसंद करते हैं। 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। 20 छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों पसंद करते हैं। 20 है दोनों में कॉमन। अब ये टोटल कितना है, ठीक है। ये 25 छात्र क्या है टोटल, ये मान लेते हैं 25 छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, ये मान लेते हैं हिंदी, ये मान लेते हैं क्या, इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है। 25 छात्र केवल हिंदी, तो ये होगा दोस्तों 25 केवल हिंदी वाला इस साइड वाला हो गया। 25 छात्र केवल हिंदी और 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, ये होगा केवल इंग्लिश वाला, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है 130, ठीक है। 15 छात्र केवल इतिहास पसंद करते हैं। 15 छात्र केवल इतिहास पसंद करते हैं। 15 छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, ठीक है जी। कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ छात्र हैं जो सभी 4 विषयों का करते हैं दोस्तों, पसंद करते हैं कुछ, ठीक है। सभी चारों में कॉमन है कुछ, ठीक है। सभी सभी पसंद करने वाले ऑल के लिए क्या है 4। अब इसको लिख लेते हैं। यदि अंग्रेजी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। इंग्लिश पसंद करने वालों की संख्या 60 है, ये कितना है दोस्तों, 60 है इंग्लिश पसंद करने वालों की संख्या 60। हिंदी पसंद करने वालों की कुल संख्या 55 है, ठीक है। और गणित एवं इतिहास पसंद करने वालों की कुल संख्या है ना, और गणित एवं इतिहास पसंद करने वालों की कुल संख्या 40 है। गणित और इतिहास दोनों कितना है दोस्तों, 40 है, ठीक है ना। ये था इसने 55 हिंदी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रेफर मैथ एंड हिस्ट्री इज 40, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट मुझे बताने हैं अब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, आसान हो गया। आपको पता है देखो, ये केवल मैथ दोनों एक, ये एक सिर्फ हिंदी, ये सिर्फ इंग्लिश, ये दोनों हिंदी इंग्लिश, अगर ये सारे माइनस कर देता हूँ टोटल में से, तो वो आ जाएगा जो सारे के सारे पसंद करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 15 थी 45, और ये कितना है, ये था दोस्तों कितना था, ये था 30 और 20 50 और 25 75, ठीक है। कितना था 75, एक कैरी 120, 120 माइनस कर दोगे इसमें से तो कितना बचेगा, 10 आएगा, ठीक है। तो ये 10 वो आएंगे जो सभी चारों के चारों क्या करते हैं, विषय पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ये देखने में बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। आगे से आपको पैटर्न पता लग गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसमें, ठीक है, जल्दी से इसको कर पाओगे। और क्या करना है आपको, देखो सारे अलग अलग वाले मैंने लिख लिए, ठीक है। 2 डायग्राम बन गए, तो एक विषय वाले वो जोड़ दिए सारे जो सिर्फ एक पढ़ते थे, वो जोड़ दिए सिर्फ 2 पढ़ते थे, ठीक है। टोटल में से माइनस कर दिए, वो आ गए सिर्फ जो तीनों चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों इसमें, ठीक है। 12 ऐड हुआ, 15 और 7 22 होता है, ठीक है। और 22 और 6 27 ऐड होता है, ठीक है, 27 होता है। एक तो ये कंडीशन है, और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, या मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इनमें रिलेशन देखता हूँ, +3 ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें +3, 15 3 18, 22 है 3, ये इसमें 2 ऐड हुआ है। मुझे क्या बताना, असंगत बताना है, ठीक है। इसमें असंगत बताना है दोस्तों, ठीक है। ये सीरीज नहीं है, ये असंगत बताना है, ये लिखा है देखो, असंगत बताना है। देखो यहाँ कितना ऐड हुआ, ये 3 ऐड हुआ, 3 हुआ, और यहाँ भी 3 हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, VX, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ऐसे कूटबद्ध किया गया है। इसमें क्या किया देखो, इसने -4 करेंगे, -4
ठीक है, -4 किया है सब में, तो इसको कैसे -4 करेंगे तो 14 आएगा, n आएगा पहले, ये बार हो गया, ये बार हो गया, -4 करेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है, फिर -4 करेंगे, 16 -4 क्या आएगा, 12, 12 पे एल होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 8 या 24, देखो गुना 3 गुना 2, ये तो ऐसे बनेगा, या तो ये फिर 120 आया, फिर 168 आया, या फिर इनका डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है, तो डिफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर और क्या हो सकता है, ये भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो एक चीज़ आ रही है, 8 क्या होता है, 3 का, ये दो का, 3 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 1 -1, 5 और 2 7 का स्क्वायर -1, 7 और 4, तो ठीक है, उसकी अभाज्य संख्या है सारी 11, 11 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या क्या आएगी, 11 के बाद आ जाएगी 13, 13 का स्क्वायर -1, फिर उसके बाद क्या आएगी, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 का स्क्वायर -1, ठीक है, तो क्या आएगा 288, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जेड 26 होता है, देखो -3, -3, -3, -3, ठीक है, 14 -3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस लाइट, थ्रस्ट का क्या होगा उल्टा, थ्रस्ट का अपोजिट क्या होगा, देखो उल्टा ही है इसका मतलब, ठीक है, जैसे प्रकाश से दोस्तों क्या होता है, लाइट से क्या आता है, अंधकार से छुटकारा मिलता है, ठीक है, जो डार्कनेस है उससे क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है, और उस वैसे ही कह सकते हैं जो पानी है उससे क्या है, थ्रस्ट, प्यास बुझती है किससे, वाटर से, ऑप्शन इससे कौन सा रिलेट करेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वाटर, ठीक है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, सऊदी अरेबिया, ठीक है, राजतंत्र, भारत, ठीक है, वैसे ही भारत के लिए क्या आएगा, देखो भारत के लिए दोस्तों क्या आना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, ठीक है, और राष्ट्र जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधान होता है, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या है एक, ठीक है, ये अरब में कौन सा एक मतलब पुराना क्या है, इसमें राजतंत्र होता है, ठीक है, ठीक है, राजा जो होता है क्या होता है, मतलब मेन एक ही राजा होता है, ठीक है, इनमें उसका शासन होता है, और भारत में क्या है कि लोकतांत्रिक है भारत, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आना चाहिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में है, 6 व्यक्ति ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कहाँ, उत्तर की ओर, 6 व्यक्ति, उनकी आयु बाएं से उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमांक गुणांकों में है, ठीक है, बाएं से 3 के क्रमागत गुणांकों में है, बाएं से दाएं, ठीक है, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पे है, बी ए के दाईं ओर देखो कितने व्यक्ति हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी है जो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2 ऐसे बी है दूसरे स्थान पे, ए ई के तुरंत ए ई के तुरंत बाईं ओर है, ए है दोस्तों ई के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है, तो ए ई के तुरंत बाईं ओर है, तो ई यहाँ होगा, फिर इसका मतलब सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और एफ के मध्य 3 व्यक्ति हैं, सी और एफ के मध्य 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, डी की आयु 18 वर्ष है, अधिकतम है, ठीक है, डी की आयु क्या है, अधिकतम है सबसे, मतलब डी सबसे राइट में होगा दोस्तों, तो डी राइट में होगा, तो देखो ये डी तो ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये 3 ये होंगे, ठीक है, यहाँ होगा फिर ये होगा एफ, सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और कहता है कि सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, और सी और क्या रिलेशन है इनमें, ए तथा बी की कुल आयु मुझे बतानी है, ए, देखो सी एफ यहाँ भी होगा, कुछ भी हो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और ए ई ये होगा फिर बी। ठीक है, अब मुझे बताना है ए और बी की कुल आयु। डी की कितनी है, 18 वर्ष है। अब सारे लगातार 3 के मल्टीपल है। कहता है कि ये देखो, उनकी बाएं और दाएं छोर से उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमांक गुणांकों में है। ये 18 होगा, फिर होगा 15। ठीक है, 15 के बाद क्या आएगा, 3 का 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब मुझे किसका सम बताना है, कुल आयु कितनी है ए और बी की। ए की 6 है, बी की कितनी है 12 है। 12 और 6 कितना होगा 18। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू तथा डब्ल्यू 7 मंजिल वाली एक इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, 7 मंजिलों पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। एक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति रहता है, पी एस से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। पी एस से ऊपर रहता है दोस्तों, पी एस से ऊपर रहता है किसी एक मंजिल पर, तथा एस विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एस रहता है ओड, ये है ओड पे, ओड प्लेस पे। ठीक है, एस रहता है ओड पे, मतलब कि देखो ये 1 है, ये 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7। ऐसा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, या तो 1 पे, फिर 3 पे, या 5 पे। ठीक है, और पी से ऊपर रहता है। अच्छा, एस विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, एस विषम पे नहीं रहता, ओड पे नहीं रहता, ध्यान रखेंगे। एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एस ओड पे नहीं रहता, तो एस कहाँ रहेगा, फिर इवन वाले प्लेस पे रहेगा एस। ठीक है, और एस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2। एक ये है, मान लो एक ये है, एस और टी के बीच 2 है, और एस इवन प्लेस पे रहेगा। देखो, तो एस को एक तो यहाँ रखेंगे 1 2, एस को अगर यहाँ रखेंगे 1 2, टी यहाँ होगा, फिर एस यहाँ होगा एक। ठीक है, फिर 1 2, और एस यहाँ भी हो सकता है 6 पे। अभी देखते हैं, यू डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, यू है रहता है डब्ल्यू के ठीक ऊपर। ठीक है जी, टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। ठीक है, टी और पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। देखो, टी और पी के मध्य 4 चाहिए, 1 2 3 4। टी यहाँ हो सकता है, तो फिर ठीक है, एस कहाँ रहता है, एस और टी के बीच में 2 रहते हैं। तो अगर टी मैं यहाँ लूँगा तो 1 2, तो एस तो यहाँ नहीं हो सकता। टी यहाँ लेंगे तो 1 2, तो एस यहाँ हो सकता है। ठीक है, देखो टी यहाँ लेंगे तो एस यहाँ हो सकता है, और टी यहाँ लेंगे। ठीक है, तो एस यानी टी के, आपको पता है जब टी के और पी के बीच में 4, तो टी के लिए एक ही पोजीशन बनेगी, तो टी को रखेंगे लास्ट में 1। फिर यहाँ इसके बाद 1 छोड़ के टी ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 छोड़ के फिर क्या होगा, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया एस। 2 रहते हैं एस, टी और पी के बीच में कितने हैं व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, 4 रहते हैं। 1 2 3 4, तो पी होगा यहाँ पे। ठीक है, पी यहाँ पे होगा, एस ही हो गया। अब बच गए ये 2, ये ऊपर वाले 2। अब यू है डब्ल्यू के जस्ट ऊपर रहता है, यू डब्ल्यू के, तो ये डब्ल्यू होगा, फिर ये यू होगा। ठीक है, अब बच गए दोनों। तो एस रहता है ओड पे नहीं रहता एस, तो एस ओड पे नहीं रहता, ये हम कर चुके हैं। तो मुझे पहले देख लेते हैं क्या पूछा है, पी के पड़ोसी कौन है। पी के पड़ोसी कौन है, पड़ोसी मतलब पूछा है, तो बच गए तो वही पड़ोसी होंगे पी के। ठीक है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, हाँ एक तो क्यू होगा, और कौन सा बच गया, आर बच गया। ठीक है, एक आर बच गया, क्योंकि आर इसमें नहीं है। देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सारे आ गए। क्यू और आर किसके पड़ोसी होंगे, क्यू और आर किसके, पी के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। ए, ठीक है, ट्रिपल बी
ए ट्रिपल बी अगर हम ये कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ बी आना चाहिए, फिर A ट्रिपल बी यहाँ भी बी आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए, मतलब चारों बी होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से कह सकते हैं चारों बी होने चाहिए एक तो। ठीक है, अब आपको पता है A ट्रिपल बी वाला बनाया तो लास्ट में क्या आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए। ठीक है, पैटर्न क्या बनेगा, A ट्रिपल बी A ट्रिपल बी A ट्रिपल बी। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, ये ए आएगा। ठीक है, तो लास्ट में ए कौन से ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जल कथन दिया हुआ दोस्तों, इसका बताना है कौन सा निष्कर्ष, ठीक है, तार्किक रूप से, ठीक है, क्या करेगा, पालन करेगा, लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या फॉलो करेगी। ठीक है, लॉजिकली कौन सा इसका कंक्लूजन होगा, ठीक है, निष्कर्ष होगा, ये बताना है स्टेटमेंट का। ये कहता है जल प्रदूषण आजकल बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखना है, इसमें से कौन सिंप्लीफाई करेगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकते या कुछ ज़्यादा हम बढ़िया बढ़ा चढ़ा के भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो है स्टेटमेंट उसको देखना है हमें। इसने ये बात बोली है, जल प्रदूषण आज कल बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। जल जनित बीमारियां बहुत जानलेवा हैं। देखो दोस्तों, बहुत जानलेवा है, बीमारियों की बात नहीं हुई, बीमारियों का एक कारण तो है, लेकिन जल प्रदूषण बीमारियों का एक कारण है, लेकिन कैसे बहुत जनित जल जनित बीमारियां बहुत जानलेवा है, जानलेवा की बात इसने नहीं की। आमतौर पर जल किल्लत मानसून से पहले देखी जाती है, ये भी इसने अपनी मर्जी स्टेटमेंट दी है, कब देखी जाती है ऐसी भी कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। तो न तो एक और ना ही दो, ठीक है, निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है, कोई भी फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21, निशा रामकृष्ण की पुत्री है जो उर्मिला का पति है। तो निशा है, देखो निशा ये है, मान लो रामकृष्ण, इसको, ठीक है, रामकृष्ण को ये मान लेता हूँ, रामकृष्ण, निशा रामकृष्ण की पुत्री है, इसकी क्या बेटी है ये। ठीक है, निशा रामकृष्ण की पुत्री है जो उर्मिला का क्या है, पति है। तो रामकृष्ण है, देखो रामकृष्ण क्या है, उर्मिला का पति है बस। ठीक है, ये है उर्मिला। ठीक है जी, मनीषा उर्मिला की बहन है, मनीषा है उर्मिला की बहन, एम मान लेता हूँ मनीषा को, ठीक है, इसकी बहन है। और सुमन की माँ है। ठीक है, सुमन की क्या है, उर्मिला की तो बहन है मनीषा, और सुमन की माँ है। जितेंद्र जतीन का पिता है जो सुमन का बेटा है। ठीक है, सुमन का एक बेटा है। अच्छा, ये सुमन की माँ है कौन, मनीषा। और कहते हैं जितेंद्र जतीन का पिता है जो, ठीक है, जितेंद्र जतीन का क्या है, पिता है जो क्या है, सुमन का बेटा है। देखो यह जितेंद्र इज द फादर ऑफ जतीन हु इज द सन ऑफ सुमन। जितेंद्र इज द फादर ऑफ जतीन हु इज द, जतीन क्या है, सन है सुमन का, सुमन का बेटा है जतिन। ठीक है जी, और जितेंद्र इसका फादर है, तो मतलब इसका क्या है, हस्बैंड होगा कौन, जितेंद्र। ठीक है जी, इसको जितेंद्र मान लेते हैं। जितेंद्र जितेंद्र का पिता और सुमन का बेटा है, जतिन सुमन का बेटा है। ठीक है, जतिन का संबंध उर्मिला से किस प्रकार संबंध है, जतिन का किससे, उर्मिला से। तो उर्मिला क्या होगी दोस्तों इसकी, ठीक है, उर्मिला क्या होगी, ये कह सकते हैं उर्मिला का ये क्या लगेगा। ठीक है, पुत्री का पति नहीं है, सेकंड ऑप्शन है पुत्री का बेटा नहीं है, बहन का पति नहीं है, बहन की क्या पुत्री का बेटा, ठीक है, बहन की पुत्री का बेटा है जतिन, इसलिए ये 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सम डॉग आर कैट, सम डॉग क्या है, कैट है। नो कैट इज रैट, कोई भी कैट क्या है, रैट नहीं है। ऑल रैट्स आर मॉस्क्यूटोज, ऑल रैट्स क्या है, सारे के सारे रैट्स क्या हैं, मॉस्क्यूटिस हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन बताना मुझे, सम कैट्स आर मॉस्क्यूटिस कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, इसमें
कुछ नहीं कहेगा, ये गलत हो गया। नो रैट इज डॉग, कोई भी रैट डॉग नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई भी रैट डॉग नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। सम मॉस्किटोस आर डॉग्स, सम मॉस्किटोस आर डॉग, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं पता। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, ये चौथा फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए ओनली कंक्लूजन कौन सा, फॉर फॉलो, ऑप्शन कौन सा होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखो, 024 है। ठीक है, फिर है 336। तो ये 24 पंजा 120 होता है दोस्तों। ठीक है, अगर देखो जीरो को जीरो से 24 कैसे बनेगा। ठीक है, 0 24, या तो हम डिफरेंस लेके देखते हैं इनका। ठीक है, या ले सकते हैं डिफरेंस इनका, या फिर हम कर सकते हैं इनका, क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। अब आपको पता है दोस्तों 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। -3 करोगे, देखो 0 है, 24 है, 120 है, 336 है। 1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -3। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर लेंगे, ये है 5 के क्यूब के पास, तो 5 का क्यूब -5। 6 का क्यूब दोस्तों, 5 के बाद 6 का क्यूब नहीं लेना। ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। 5 के बाद देखो कौन सी संख्या है, एक लिए ओड नंबर लेने हैं, 1 3 5 के बाद 7 आएगा, 7 का क्यूब 343 होता है। -7 करेंगे तो क्या आएगा, 400, 336। ठीक है, तो फिर उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे, -9 करेंगे तो क्या आना चाहिए फिर, 720 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। कहता है 6 व्यक्ति A B C D E और F, जिनमें से प्रत्येक को 6 अलग अलग रंगों अर्थात लाल, हरा, नीला, काला, नारंगी और सफेद में से कोई एक रंग पसंद है। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं पर्सन, ये कलर, और 6 अलग अलग शहरों में रहते हैं ये। ठीक है, पर्सन मान लेते हैं, ये कलर मान लिया दोस्तों। ठीक है, और ये एक सिटी भी मान लेते हैं, इनका शहर भी मान लेते हैं। ये पर्सन, ये शहर। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब देखते हैं। एक एक घर, बेंगलोर कोलकाता में एक एक घर है दोस्तों, अलग अलग शहरों में रहते हैं, इसी क्रम में नहीं है। ए के पास दिल्ली में एक घर है, लेकिन वह नारंगी व सफ़ेद रंग पसंद नहीं करता। ए है जो, कहाँ है घर, दिल्ली में। ठीक है, ये है दिल्ली, लेकिन कौन सा पसंद नहीं करता वो, नारंगी भी नहीं पसंद करता। ठीक है, ए पसंद नहीं करता नारंगी, लिख लेता हूँ ए, यहाँ लिख लेता हूँ छोटा छोटा नारंगी। और कौन सा पसंद नहीं करता, लेकिन नारंगी और सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद, ये दोनों पसंद नहीं करता ये। बी नीले और काले रंग। ठीक है, बी है जो नीले और काले रंग को पसंद नहीं करता है और मुंबई में नहीं रहता है। बी ना तो मुंबई में रहेगा, और ना ही कौन सा कलर है, नीला और काला, नीला काला। ठीक है, ये कंडीशन बी पे लागू नहीं होगी। ठीक है, ये बी में ये है कि ये ना तो मुंबई में होगा, ना नीला और काला पसंद करेगा। एफ के पास बेंगलोर में एक घर है। एफ के पास दोस्तों कहाँ पे है, एफ है बेंगलोर में। ठीक है जी, और वह लाल रंग पसंद करता है।
ये करता है लाल रंग, और वह लाल रंग पसंद करता है। डी के पास हैदराबाद में घर है, डी के पास है हैदराबाद में, ठीक है, और उसे या तो नीला या काला रंग पसंद है, या नीला या काला, या तो नीला आएगा या आएगा काला, ठीक है। ठीक है जी। सी को हरा रंग पसंद है, सी को हरा रंग पसंद है, और वह चेन्नई में रहता है, सी रहता है जी चेन्नई में। ई नारंगी रंग को पसंद करता है, ई करता है कौन सा रंग, नारंगी, ठीक है, ए करता है पसंद नारंगी रंग को। कौन कोलकाता में रहता है और सफ़ेद रंग पसंद करता है। अब कौन कोलकाता में रहता है और सफ़ेद रंग पसंद करता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हमारे पास बच कौन गया, बच बी बच गया, ठीक है। अब बी है जो ना तो काला पसंद करेगा, ना ही मुंबई में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुंबई में कौन, ई मुंबई में रहेगा, ठीक है, ई मुंबई में रहेगा। अब बचा कौन, बी बच गया, और बी के लिए क्या कौन सा स्टेट बच गया, एक ही बच गया, ठीक है। तो बी के लिए कौन सा स्टेट बच गया, कोलकाता, बी कोलकाता में रहेगा। और देखो कौन सा रंग पसंद करेगा ये, ठीक है, बी है जो नीला नहीं करता, नीला नहीं करता, काला नहीं करता, ठीक है, नीला नहीं करता, बी काला नहीं करता, नीला काला बी पे नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी पे कौन सा रंग आएगा, इसका मतलब सफ़ेद रंग आएगा। देखो यहीं से हमारा आंसर तो यहीं से हो गया, अगर बी यहाँ सफ़ेद करेगा, ठीक है। देखो ये हो गया, ये एक एक दो तीन चार कलर हो गए, दो बच गए। अब ये नारंगी और सफ़ेद जो कलर है हम इसको यहाँ पे मिस कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ से आ गया है, ठीक है। बी कोलकाता में रहता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। निकाल भी सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, वहीं पे क्वेश्चन को आपको टिक करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। और आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे, ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए हमेशा बोलता हूँ, आप नए आए हो तो ये तो करना ही करना है आपको। जो पुराने हम क्वेश्चन डाल चुके हैं, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आप उसमें सिलेक्ट होना चाहते हो दोस्तों, ये लगा लो कि सिलेक्शन होगा आपका इसमें। अगर इसमें कोई अलग नहीं है कुछ भी, अगर ये PYQ अच्छे से बेस्ट तरह से कर लेते हो, आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसी में आपको क्या है, ठीक है, इसी में रिसर्च करनी है बार बार PYQ में, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।